आज के हमारे एपिसोड की स्टार्टिंग में वो लिजार्ड मॉन्स्टर सनवू के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहा होता है और जाते हुए कह रहा होता है, तुमने मेरे पिछले अटैक को अपने लक की वजह से डॉज कर दिया, लेकिन तुम्हारा लक हर बार काम नहीं करेगा, तुम इस बार मेरे अटैक को डॉज करके दिखाओ। सनवू कहता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैंने तुम्हारे पिछले अटैक को अपने लक की वजह से डॉज किया था? अगर सच में तुम्हें ऐसा लगता है तो चलो आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैंने उसको अपने लक की मदद से डॉज किया था या अपनी स्किल की मदद से। यही कहकर सनवू के ऊपर जैसे वो लिजार्ड मॉन्स्टर अटैक करता है, सनवू भी अपनी स्वॉर्ड से उसके काउंटर अटैक में अटैक करता है, लेकिन लिजार्ड मॉन्स्टर की पावर ज्यादा होने की वजह से लिजार्ड मॉन्स्टर के अटैक से सनवू की स्वॉर्ड टूट जाती है। ये देख के वो लिजार्ड मॉन्स्टर सनवू का मजाक उड़ाते हुए कहता है, क्या यही थी तुम्हारी पावर? यही कहकर वो अपने मुंह से वेनम थूकता है और अपने वेनम से सनवू के ऊपर अटैक करता है, जिसे सनवू अपनी तेज स्पीड की मदद से बड़ी आसानी से डॉज कर लेता है और उस लिजार्ड मॉन्स्टर के साइड में आ जाता है और उसे बहुत ही ताकतवर किक मारता है, जिसकी वजह से वो लिजार्ड मॉन्स्टर उड़ते हुए काफी दूर जाके गिरता है। फिर सनवू जब पीछे मुड़ के देखता है, वो देखता है कि उस लिजार्ड मॉन्स्टर का वेनम जहाँ जाके गिरा हुआ होता है वो जगह पूरी तरह से पिघल गई होती है, जिसे देख के सनवू कहता है, इस मॉन्स्टर के शरीर पे इसके आर्मर जैसे स्केल है और इसके पास एसिडिक अटैक भी है और साथ ही साथ इसके पास इसकी डिमोनिक की भी है और इसकी आंख जो किसी को भी पत्थर में बदल सकती है। सच में ये एक टफ ओपोनेंट है। तभी वो लिजार्ड मॉन्स्टर कहता है, तुम्हारा स्वॉर्ड टूट चुका है और तुम एक मैजिशियन हो जिसके मैजिक के अटैक मेरे पे कुछ भी असर नहीं करेंगे, अब तुम कुछ भी नहीं कर सकते, इसलिए तुम्हारे लिए सबसे अच्छा यही होगा कि तुम हार मान लो और मेरे हाथों से एक आसान मौत मारे जाओ। ये सुनकर सनवू कहता है, तुम्हें इतनी जल्दी इतना ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। यही कहकर सनवू अपने डायमेंशन पॉकेट को ओपन करता है और अपने वेपन साइड को बाहर निकाल के कहता है कि मैंने अभी तक फाइट को सीरियसली लिया ही नहीं था, लेकिन अब मैंने इस फाइट को सीरियसली ले लिया है। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि आखिर मेरी असली पावर क्या है। चलो इस फाइट को स्टार्ट करते हैं। सनवू के हाथ में उस हथियार को देख के वो लिजार्ड मॉन्स्टर अपने मन के अंदर कह रहा होता है, आखिर इस बंदे की पहचान क्या है? उसके हथियार में से निकलने वाला पावरफुल ऑरा और उसने जिस तरह हवा में से अपने वेपन को बाहर निकाला, ये कोई ऐसी टेक्निक नहीं है जो हर कोई इस्तेमाल कर सकता है। क्या वो वेस्टर्न रीजन से यहाँ पे आया है? लेकिन इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, वो कहीं से भी आया हो, लेकिन वो अब यहीं पे मरेगा, वो यहाँ से जिंदा नहीं जाएगा बाहर। यही कहकर वो अपनी पावर को बढ़ाने लगता है और पावर को बढ़ाने के बाद सनवू के ऊपर बहुत ही तेजी से अटैक करने के लिए जाने लगता है। ये देख के सनवू भी अपने वेपन को लेकर रेडी हो जाता है और उससे फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। तभी वो लिजार्ड मॉन्स्टर सनवू के पास आके अपने क्लो से सनवू के ऊपर अटैक करता है, जिसके जवाब में सनवू भी अपने वेपन से काउंटर अटैक करता है और वो दोनों का अटैक जैसे ही आपस में टकराता है वहाँ पे काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, जिसका प्रेशर इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि सनवू और वो लिजार्ड मॉन्स्टर दोनों ही काफी दूर तक घसीटते हुए चले जाते हैं। लेकिन फिर से वो लोग काफी तेज से आगे बढ़ते और एक दूसरे पे अटैक करना चालू कर देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज होने लगती है। लेकिन उन दोनों में से कोई भी पीछे हटने को तैयार ही नहीं था, वो दोनों ही एक दूसरे पे लगातार हमला करे ही जा रहे होते हैं। तभी वो लिजार्ड मॉन्स्टर परेशान होती है, अपने मन के अंदर कह रहा होता है, डैम इट, ये बास्टर्ड मेरा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक भी झेल ले रहा है। ऐसा पॉसिबल भी कैसे हो सकता है? एक इंसान मेरे इतने ज्यादा पावरफुल अटैक को इतनी आसानी से झेल पा रहा है, मुझे किसी भी तरह इसको खत्म करना होगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े, कितना भी बड़ा सेक्रीफाइस क्यों ना देना पड़े, मुझे इसको खत्म करना होगा किसी भी हालत में। यही कहकर वो लिजार्ड मॉन्स्टर फिर से अपनी आंखों का यूज करता है और सनवू को पत्थर बनाने की कोशिश करता है, लेकिन सनवू बहुत ही तेजी से अपनी जगह से हट जाता है, जिसकी वजह से लिजार्ड मॉन्स्टर का अटैक नीचे पर ही डेड बॉडी पे लगता है और वो डेड बॉडी पत्थर में बदल जाती है। एक और बार अपने अटैक को इस तरह फेल होते हुए देख के वो लिजार्ड मॉन्स्टर गुस्से में पूरी तरह से पागल हो जाता है। वो अपने एसिडिक अटैक से सनवू के ऊपर अटैक करते हुए कहता है, तुम कमीने कहे कि मैं आज तुम्हें और तुम्हारे इस हथियार को दोनों को ही पिघला के रख दूंगा, तुम्हारी हड्डियां भी नहीं बचेंगी। ये देख के सनवू कहता है, चलो अब समय हो गया है कि इस खेल को यहीं पे खत्म किया जाए। यही कहकर सनवू अपने साइड को ऊपर की तरफ उठाता है और उसके अंदर नेचुरल एनर्जी डालने लगता है, जो हमारे सनवू को सनवू की साउल के साथ मर्ज होने पे मिली थी, और साथ ही साथ सनवू लिजार्ड मॉन्स्टर के एसिडिक अटैक की एनर्जी को भी ऑब्जर्व करने लगता है, जिसकी वजह से सनवू के सामने काफी सारी नोटिफिकेशन आने लगती है, जहाँ सिस्टम उसे बता रहा होता है कि उसका वेपन पूरी तरह से नेचुरल एनर्जी के साथ फुल हो चुका है और उसने जो शायद की मदद से मेल्टिंग पॉइजन अटैक की एनर्जी को ऑब्जर्व किया है उसे उसकी पावर में कन्वर्ट कर दिया गया है। और इन सब चीजों की वजह से सनवू को एक अथॉरिटी ऑब्टेन होती है, जिसका नाम होता है क्रूअल पॉइजन डिवाइन ब्लड। इसकी वजह से सनवू के पास जैसे ही वो एसिडिक अटैक आते हैं, सनवू अपनी शील्ड की मदद से उसे रोक देता है। ये देख के वो लिजार्ड मॉन्स्टर काफी ज्यादा चौंक गया होता है। वो अपने मन में सोच रहा होता है, ऐसा कैसे हो सकता है, इसने मेरे एसिडिक अटैक को कैसे रोक दिया? लेकिन सनवू यही नहीं रुकता है। सनवू अपनी साइड की मदद से उन सारे एसिडिक पॉइजन को अपने साइड के अंदर ऑब्जॉर्ब करने लगता है और ऑब्जॉर्ब करते हुए कहता है, ये सारे पॉइजन मुझसे बिलोंग करते हैं। मुझे जो अथॉरिटी मिली है अभी क्रूअल पॉइजन डिवाइन ब्लड, उसका काम ये है कि मैं एक सर्टेन एरिया के अंदर पॉइजन को कंट्रोल कर सकता हूँ, उसे किसी भी तरह इस्तेमाल कर सकता हूँ। और सनवू जैसे ही अपनी इस अथॉरिटी का इस्तेमाल करता है, लिजार्ड मॉन्स्टर की बॉडी पूरी तरह से डर से कांपने लगती है। उसे अपने मौत का डर सताने लगता है। उसे ऐसा लगता है कि वो अभी यहीं पे मारा जाएगा, उससे बचने का कोई भी चांस नहीं है। यहाँ तक कि वो अपनी बॉडी को भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता है, वो अपनी बॉडी को भी नहीं हिला पा रहा होता है, क्योंकि जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि सनवू की जो अथॉरिटी है क्रूअल पॉइजन डिवाइन ब्लड, वो एक सर्टेन एरिया के अंदर पॉइजन को कंट्रोल कर सकता है। और लिजार्ड मॉन्स्टर की बॉडी के ऊपर जो स्केल है और उसकी बॉडी के अंदर काफी सारा पॉइजन है, जिसकी वजह से सनवू उसकी बॉडी को कंट्रोल कर पा रहा है। तभी वो लिजार्ड मॉन्स्टर सनवू से पूछता है, आखिरकार तुमने मेरे साथ क्या किया? मैं अपनी बॉडी को कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, मैं अपनी बॉडी को हिला क्यों नहीं पा रहा हूँ? सनवू कहता है, ये तुम्हें जल्दी ही पता चल
चल जाएगा जब मैं तुम्हारी बॉडी के अंदर से सारे तुम्हारे पॉइजनस की को ऑब्जर्व कर लूंगा। यही कहकर सनवू अपने साइड की मदद से उस लिजार्ड मॉन्स्टर के अंदर से उसके पॉइजनस की को ऑब्जर्व करना चालू कर देता है, जिसकी वजह से उस लिजार्ड मॉन्स्टर की बॉडी के अंदर जितनी भी पॉइजनस की होती है वो सब सनवू के साइड के अंदर जाने लगती है और उसकी बॉडी धीरे धीरे करके काफी जब वीक होने लगती है, उसकी बॉडी पूरी तरह से सूख जाती है, जिसकी वजह से वो अपनी जान की भीख मांगने लगता है सनवू से। लेकिन सनवू अपने साइड को उस लिजार्ड मॉन्स्टर के मुंह में रखते हुए कहता है अपना मुंह बंद रखो, तुमने आज से पहले हजारों बेगुनाह लोगों को अपने मजे के लिए अपने एक्सपेरिमेंट के लिए मार दिया, तब तुमने सोचा था उनके बारे में। यही कहकर सनवू अपने साइड की मदद से उस लिजार्ड मॉन्स्टर के 2 टुकड़े कर देता है और उसे वहीं पे मार देता है। और उस मॉन्स्टर के मरते ही सनवू के पास सिस्टम की तरफ से काफी सारी नोटिफिकेशन आना चालू हो जाती है, जहाँ सिस्टम सनवू को बताता है कि उसे लिजार्ड मॉन्स्टर के मारने पे उसे रिवॉर्ड के तौर पे एक माना स्टोन मिला है और उसकी एक्सपी मैक्स हो चुकी है, जिसकी वजह से उसका लेवल भी इंक्रीज हो गया है। और ऐसी सनवू के सामने काफी सारी नोटिफिकेशन आ रही होती है, जहाँ उसे बताया जा रहा होता है उसे काफी सारी नई स्किल मिली है और उसके काफी सारे स्किल का लेवल अप भी हुआ है। आप पोस्ट करके पढ़ सकते हैं, आप पढ़ना चाहते हैं तो। आगे सनवू को थोड़े से अमाउंट में नेचुरल एनर्जी भी ऑब्टेन होती है। ये देखकर सनवू कहता है मुझे इतनी सारी चीजें मिली, ये देख के मैं काफी ज्यादा खुश हूँ, लेकिन अभी समय नहीं है खुश होने के, सेलिब्रेट करने का, क्योंकि अभी यहाँ पे और भी काफी सारी चीजें हैं जो मुझे करनी है, लेकिन उससे पहले मुझे अपने इस वेपन को अपने डायमेंशन पॉकेट में रखने दो। यही कहकर सनवू अपने डायमेंशन पॉकेट को ओपन करता है और उसके अंदर अपने साइड को रख देता है और साइड को रखने के बाद वो एक दीवार के पास जाता है और वहाँ पे टच करते हुए कहता है मुझे पक्का पता है यहीं पे उसे होना चाहिए था। सनवू वहाँ पे उस चीज को ढूंढ ही रहा होता है कि तभी उसका हाथ एक ईंट पे जाता है। जब उसे वो दबाता है तो हमें दिखाया जाता है वो कोई दीवार नहीं होता, वो एक सीक्रेट दरवाजा होता है जो उस ईंट की दबाने की वजह से धीरे धीरे करके खुलने लगता है। और वो जब पूरी तरह से खुल जाता है तो हमें दिखाया जाता है उसके पीछे एक बहुत ही बड़ा खजाने का भंडार होता है। वो कमरा पूरी तरह से हीरे सोने जवाहरात से भरा हुआ होता है। ये देखकर सनवू कहता है ये रहा उन 9 खजानों में से पहला खजाना। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें वुलेंग ग्रुप के कॉन्फ्रेंस रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सभी स्क्वाड के लीडर बैठे हुए होते हैं और वहीं पे वुलेंग ग्रुप का लीडर भी होता है, जिसे ये पता चल गया होता है कि उसके ड्रैगन स्क्वाड के साथ क्या हुआ है और उसके खजाने को लूट लिया गया है। वहीं पे वुलेंग ग्रुप का लीडर जिसका नाम चियोन सियोक होता है वो कह रहा होता है क्या ये बात सच है, कल रात को हमारे 3rd जेल पे अटैक किया गया और उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया गया और वहाँ के खजाने को लूट लिया गया। सुनकर एक इंसान कहता है हाँ लीडर ये बात सच है, कल रात को हमारे पास जो इंसान आने वाले थे वो नहीं है, इसकी वजह से हमने एक स्क्वाड को भेजा था 3rd जेल में ताकि वो स्क्वाड जाके चेक कर सके कि जो इंसानों की डिलीवरी हमारे पास आने वाली थी उससे आने में इतना ज्यादा लेट क्यों हो रहा है। लेकिन जब वो स्क्वाड वहाँ पे पहुंची तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे जितने भी इंसानों को कैद करके रखा गया था वो सब गायब है वहाँ से, और साथ ही साथ जो हमारी ड्रैगन स्क्वाड थी उन सभी की डेड बॉडी वहाँ पे पड़ी थी। आगे वुलेंग ग्रुप का सेकंड इन कमांडर कहता है और वहाँ पे जो ड्रग्स बन रहे थे वो भी सब जल के राख हो गए और भी काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजें थी जो सारी जल के वहाँ पे राख हो गई और वहाँ पे जो हमने पैसे जमा करके रखे थे वो सभी वहाँ से गायब हो गए। ये सुनकर वुलेंग ग्रुप के लीडर को काफी जो गुस्सा आता है, वो अपनी पावर को रिलीज करता है, जिसकी वजह से वहाँ पे जितने भी स्क्वाड के लीडर बैठे हुए होते हैं उन सभी के ऊपर एक काफी ज्यादा खतरनाक प्रेशर पड़ने लगता है, उन सभी के मुंह से और नाक से खून निकलने लगता है। और इसी के साथ आज का हमारा ये एपिसोड यही खत्म होता है। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं हो फिर लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, बाय।